अरे क्या हुआ, पता लगाया तेरी माँ क्यों आई थी? जी पप्पासास, माय ब्यूटीफुल स्टनिंग जॉर्जियस मेस्मराइजिंग पप्पासास, मैंने बहुत कोशिश की पता करने की, लेकिन लेडी नरगिस का पेट इतना पक्का है कि उसके मुंह से एक बात नहीं फूटी। हाँ, है तो बड़ी गहरी वो। अब नरगिस के पेट से कोई बात निकलवानी आसान तो नहीं है। असल में दर्सगाह भी तो देखो है कौन, ज़ेबुन्निसा। पप्पासास, मैं आपके साथ हूँ, आपकी बॉबो हमेशा आपके साथ है। अगर हम एक हो जाएं तो लेडी नरगिस को ऐसा मजा चखा सकते हैं कि वो बिन पानी की मछली की तरह तड़पेगी। कैसे? पप्पासास, लिसन टू मी। आप तो जानती कि नौरी की बिग सिस्टर को तलाक हो गई है। नौरी सुगरा के लिए, जिसको तलाक हो गई है, उसके लिए एक हैंडसम प्रिंस ढूंढ रही है। आप बोले तो जिमी भाई की बात चलाऊं मैं। सुने ना, इससे क्या होगा, लेडी नरगिस के सर पे एक सौतन आ जाएगी। उसको पता चल जाएगा कि अब उसकी हुक्मरानी नहीं होगी, बल्कि उसकी हुक्मरानी डिवाइड हो जाएगी। और वो ऐसा शर्मिंदा होगी कि अपने आप को मारेगी, पीटेगी। और यूं आप उसको कंट्रोल कर सकती हैं। बताइए पप्पासास, कैसा लगा मेरा यूनिक आइडिया? अरे चल यहाँ से, हम अपनी बहू बनाएंगे नूरी की बहन को। निकल इधर से, चल भाग यहाँ से। इसमें कौन सी बड़ी बात है पप्पासास? शी इज आल्सो ह्यूमन बीइंग। बड़ा सजेशन लेकर नूरी की बहन को बहू बना ले। अरे तुम्हारा मुंह क्यों सूजा हुआ है भाई? वही हानिया वाली बात पे। अरे अम्मा ने इतनी सख्ती कर दी मुझ पर, डांटा अलग, कहा कि खबरदार अगर अपनी जबान से इस बात को आगे पहुंचाया तो। क्यों? सच को दबाया तो नहीं जा सकता? सच? क्या खाक सच? वो माने तब ना। वो तो ऐसे बात कर रही थी जैसे खुद गुंडों के साथ मौजूद हो और उनकी शराफत का मुजाहरा करते हुए देखा उन्होंने। अरे सिरे से ही मेरी बात नहीं मानी उन्हें, तो यकीन ही नहीं मेरी बात पर। महविश बेगम देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना, लेकिन अम्मा एक औरत है और दामन पे दाग लगने वाली बात पे ना एक औरत ही दूसरी औरत को सपोर्ट कर सकती है, वो भी तब जब उनकी चहेती हानिया हो। हाँ, चहेती तो वो है, तभी तो अम्मा ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, उल्टा मुझे ही डांट दिया। तुम्हें भी डांटा है? इतनी देर से क्या कह रही हूं मैं? आवाज नहीं आती? डांटा है ना, और क्या कहा है मैंने? डांटा के नहीं डांटा, डांटा के नहीं डांटा। मुझे क्यों डांट रही हो? सीधे मुंह बात ही नहीं कर सकता कोई? चलिए ठीक है, मैं फिर पता करके बताता हूँ। और थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया यार। वो जमशेद की बहन है ना, वो बड़ी मशहूर गायनेकोलॉजिस्ट हैं, और उसके जो हस्बैंड यानी कि जमशेद के जो बहनोई हैं, उनका बड़ा नाम है, बहुत अच्छे वो स्पेशलिस्ट हैं। तो उनसे मैंने बात कर ली है, तुम और फारिया उनको जाकर मिल लेना जरा। देखो अब ये टाल मटोल फिर से मेरे साथ मत करो। मैंने पहले भी तुम्हें बहुत समझाया, लेकिन तुम खुद वक्त जाया कर रहे हो। बड़े भाईजान, मैं और फारिया खुश हैं। हाँ, औलाद रिश्तों में मजीद बेहतरी लेकर आती है। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन मैं खुश हूं, फारिया भी खुश है। अक्सर फारिया भी मुझसे यही सवाल पूछती हैं कि आपको कभी कोई कमी महसूस नहीं होती? और मेरा जवाब हर बार एक ही होता है कि मुझे कोई कमी महसूस नहीं होती। मैं खुश हूं, आप मेरे साथ हैं, तो मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। देखो ये तो अच्छी बात है कि तुम फारिया की हौसला अफजाई करते हो, लेकिन सच तो सच है ना, सच को तो नहीं झुटलाया जा सकता। औलाद किसको पसंद नहीं? घरों की रौनकें होती हैं औलाद।
और अम्मा भी हमेशा यही कहती है कि कब मेरा दिल साहिब औलाद होगा, कब अदील के यहाँ खुशखबरी आएगी तो मुझे सुकून मिलेगा। यार तुम इस बार मेरी मान लो और दोनों जाके उनसे मिल लो इत्तेफाक, प्लीज। अरे बड़े भाईजान, नहीं होगी, नहीं होगी। आप सब लोग ये उम्मीद रखना छोड़ दीजिए। मम्मा से भी कह दीजिएगा। और भाईजान, ये बात मैं किसी दुख में आके नहीं कह रहा हूं, बस दिल कहता है कि मेरे औलाद नहीं। आप लोग समझते हैं ना कि अगर मेरी औलाद हो जाएगी तो मेरी फैमिली मुकम्मल हो जाएगी। अगर मुझे कमी महसूस ही नहीं होती, मैं खुश हूं, मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं। और फारिया? वो बेचारी भी बहुत खुश है। मगर जब लोग उन्हें चारों तरफ से कहते हैं ना कि तुम्हारी औलाद होना बहुत जरूरी है, तब वो बेचारी कुछ वक्त के लिए बेकल हो जाती है। अच्छी बात नहीं है। हमेशा लोग ही हमें हमारी कमियों को महसूस करवाते हैं। आपने बात की है तो चला जाऊंगा एक बार। हाँ मम्मी, क्या हो गया है? कहाँ थी? इतनी देर में फोन उठा रही हो? कब से फोन कर रही हो ना? अरे मम्मी, तुमको तो पता है ना, हर वक्त इस घर में ना जंजाल पूरा लगा रहता है, इधर उधर सब घूमते रहते हैं। अभी भी ना छुप कर बात कर रही हूँ मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी मेरी बात कोई सुने, और मुझे यकीन था कि तुम्हें कोई ना कोई खास बात करनी होगी मुझसे। हाँ हाँ, तो खासी बात है ना, तुम्हारे डैडी को मैंने चुप करा दिया है और अब चू भी नहीं करेंगे।